नमस्कार दोस्तों, बेल्टिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 10th लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 10th के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर सबसे पहले सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है, तो इनमें से आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेस इसका राइट जवाब बनेगा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूची नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में राजा दिया गया है और सेकंड में रानी, तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ए का फर्स्ट और बी का थर्ड, सी का 4 और डी का सेकंड। तो ए का यहाँ पर मिलान हो जाएगा फर्स्ट से और बी ऑप्शन का जो मिलान हो जाएगा थर्ड से और सी का जो मिलान होगा फोर्थ से और डी का जो हो जाएगा यहाँ पर सेकंड से। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल कादिर बदायूनी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में एक तरफ दी गई, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 5, बी का 4, सी का 3 और डी का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बनारस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि भारत संघ के एक राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केसी वियर इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नीति आयोग एवं भारतीय गुणवत्ता परिषद के संयोग से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 का 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार निम्न द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट किया गया है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब बनेगा, 86वां संशोधन अधिनियम 2002। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सबसे अधिक राज्य हैं इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बम्बई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नंबर, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसने 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर, नोंग कर्म नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर
चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकेंड दी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ए का सेकेंड, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुदाब सबसे कम होता है। तो वायुदाब आपको बताना है सबसे कम होता है कब होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन नंबर, शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं, यह निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी का पीएच मान आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। 21 क्वेश्चन नंबर, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस। 24 क्वेश्चन नंबर है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का। नेक्स्ट है, सेबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। नेक्स्ट है, गेहूं में बौनेपन के लिए जीन इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा नोरिन टेक। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आई की विषमता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये तथा विक्रय मूल्य 414 रुपये है, तब बट्टी की दर आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8%। तो बट्टा बराबर हो जाता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 450 में से 414 माइनस कर देंगे तो 36 बचेगा। तो बट्टे की दर हो जाएगा 36 × 100/450। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपको 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर 99 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब बनेगा। 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएँ ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं हैं। तो ऐसी संख्याएँ आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 हैं और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 580 है। चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं। तो 33 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 110 इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, दीवार घड़ी में 3.25 अपराह्न का समय होने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का न्यून कोण आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 सही 1/2 डिग्री। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर, सूर्योदय के बाहर राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है तो अजय किस दिशा में जा रहा है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो 38 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, लोकनाथ प्रयागराज। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला है, टीवी चैनलों की टीआरपी प्रणाली की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शशि एस वेम्पति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में विकसित प्रथम संकर मक्का का नाम था। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा 2। नेक्स्ट है, मोहिनी किसकी किस्म है। तो मोहिनी मूंग की किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंकुर किसकी किस्म है। तो अंकुर किस्म है सोयाबीन की। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 44 क्वेश्चन नंबर है, पहाड़ी मृदाएं साधारणतः होती हैं। तो पहाड़ी मृदाएं साधारणतः अम्लीय होती हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र सीरिया में 1977 में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर है, गेहूं की सोनालिका किस्म में वामनता जीन का स्रोत इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा नोरिन 10। नेक्स्ट है, गेहूं में सर्वप्रथम संकर प्राप्त किया था? तो गेहूं में सर्वप्रथम संकर नाइट यहाँ पर सही आंसर बनेगा। गेहूं में सर्वप्रथम संकर नाइट ने 1828 ईस्वी में प्राप्त किया और इसलिए संकर का श्रेय इसी को है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शीतल कक्ष में भंडारित किए गए फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शोषण की दर घटा दी जाती है। नेक्स्ट, ऑक्सीसोल मृदाएं होती हैं। तो ऑक्सीसोल मृदाएं सर्वाधिक अपक्षयित मृदाएं हैं। ये मृदाएं मुख्य रूप से इंटरप्रोलिकल क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, पूसा बरसाती किसकी प्रजाति है, किस्म है? तो पूसा बरसाती की बात करें तो लोबिया की किस्म है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन नंबर है, उच्च पीएच वाली क्षारीय मृदाओं में प्रायः इनकी न्यूनता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इसका सही जवाब बनेगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ से कार्बन का अनुपात इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12:1, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे बौने हो जाते हैं तथा कल्ले कम निकलते हैं? तो राइट ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, इनमें से राइट आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3124, 3124 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 3124। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर, सरसों के तेल की कड़वाहट किस रसायन के द्वारा होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी ग्लूकोसिलेट्स। नेक्स्ट है, अंगूर में पाया जाने वाला सशक्त कार्बनिक अम्ल इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर टारटेरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनी बोर्लॉग को नोबेल पुरस्कार किस में मिला था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता माना जाता है और इन्होंने गेहूं की उच्च किस्मों का विकास किया था जिससे गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। इनको सन 1970 में शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, इरियास वाइटेला किस फसल का कीट पीड़क है? तो 58 का आंसर हो जाएगा कपास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, तिल में तेल की मात्रा पाई जाती है। तो तिल में तेल की मात्रा 46 से 52% पाई जाती है। गेहूं के सेहू रोग का कारक इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकृमि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा राजस्थान में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, नीलम मशहूर किस्म है। तो नीलम मशहूर जो किस्म है वो आम की है। नेक्स्ट है, काटने से पहले प्रथम खड़ी फसल की पंक्तियों के बीच में दूसरी फसल बोने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुपद सस्सन कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक लोहा का प्रचुर स्रोत है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौलाई और केला। नेक्स्ट, किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधों की शीर्षस्थ कलिकाएं मर जाती हैं? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोरॉन की कमी से। बोरॉन की कमी के कारण पौधों की शीर्षस्थ कलिकाएं मर जाती हैं और इसके साथ पत्तियों में मोटापन, मुड़ा होना, सूखा होना, हरिमहीनता के लक्षण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, लौह का सबसे समृद्ध स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से? तो 67 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पालक, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डोलोमाइट है। तो डोलोमाइट का यहाँ पर आपको फार्मूला बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा Ca3MgCO3। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा एक लवड़ी मृदा में फसल की विफलता के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च परासरणी विभव।
नेक्स्ट है, बीज और दाने में मूल अंतर होता है। तो बीज और दाने में आनुवांशिक शुद्धता का मूल अंतर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, धान में किसके कारण सुगंध पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तेल के कारण। धान में परिपक्व अवस्था में एक प्रकार का तेल पाया जाता है जिससे धान में सुगंध पाई जाती है। नेक्स्ट है, पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पोटोमीटर का उपयोग वाष्पोत्सर्जन दर नापने में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन दर नापने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा क्षरण रोकने वाला सबसे अच्छी फसल चक्र इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धान, आलू, उड़द, इसका राइट आंसर बनेगा। सिंकोना पौधे की छाल से बनाई जाती है। तो सिंकोना के पौधे की छाल से कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया रोग की दवा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, आम की वह कौन प्रजाति है जो साल भर में 2 बार फलती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलम। नेक्स्ट है, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर भूमि पाई जाती है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा कोलाइडी संकीर्ण की सतह से कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आदि भास्मिक आयंस पानी के साथ बाहर निचली सतहों पर चले जाते हैं या जल निकास द्वारा बाहर चले जाते हैं जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गन्ने में शर्करा ज्ञात करने का यंत्र इनमें से क्या है दोस्तों? तो गन्ने की फसल के पकने की जांच हैंड रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा की जाती है जिसमें ब्रिक्स 17% उचित होता है, तभी गन्ना की फसल की कटाई की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिफ्रैक्टोमीटर। निम्नलिखित में से कौन तत्व मृदा में वातावरण के द्वारा पहुँचता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, आलू का झुलसा रोग के लिए रासायनिक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन रसायन है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डाइथेन M45 का छिड़काव। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर, पीट मृदा सामान्यता है। तो पीट मृदा सामान्यता काली, भारी तथा अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, ऊसर भूमि सुधार में प्रयुक्त रसायन। तो ऊसर भूमि सुधार में कैल्शियम सल्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। तो जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक बूंद बूंद सिंचाई से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मृदा जल प्रकार पौधों के लिए सबसे अधिक लाभकारी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केशिका जल, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। कार्बन पादप वृद्धि के लिए एक अनिवार्य तत्व है, पौधे इसे प्राप्त करते हैं। तो पौधे इसे हवा से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय मृदा में सुधारक के रूप में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चूना। चूना अम्लीय मृदा सुधारक की तरह प्रयोग किया जाता है जबकि जिप्सम लवणी भूमि सुधार की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 86, भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई मृदा इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पोल्ट्री खाद में पाई जाती है जो कि 3.8 से 4% तक नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन झूठा फल है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेब। सेब का निर्माण थैलमस द्वारा होता है इसलिए सेब को झूठा फल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गंधक। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में निजी एवं सरकारी दोनों को मिलाकर 111 चीनी मिलें हैं और इस समय सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र 195 वहाँ पर संख्या है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बीज अंकुरण का परीक्षण करते हैं। तो बीज अंकुरण का जो परीक्षण किया जाता है क्लोराइड से। नेक्स्ट है, आम की बेमौसमी किस्म इनमें से कौन सी है? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निरंजन आम की बेमौसमी किस्म है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इनमें से आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो लाइक और शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबलपुर में। नेक्स्ट 94 है, FCI को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन
मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खाद्य अनुदान द्वारा। नेक्स्ट है, कपास की काली मिट्टी में किसका आधिक्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मोंट मोरिलो नाइट। नेक्स्ट 96 है, मृदा कण रचना में परिवर्तन किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बनेगा, मृदा कण रचना मृदा का स्थायी गुण है, इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। सिर्फ मृदा की संरचना में सुधार जुताई गुड़ाई देसी खाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट 97 है, धान की भूसी में तेल की मात्रा कितने % होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5%। नेक्स्ट है, कौन सा रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है इनमें से? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मक्का, तोरिया, गेहूँ, लोबिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99, निम्न में से कौन म्यूटेशन का एक प्रकार नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। भंडारण अवस्था में प्याज में अंकुरण रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा MH, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। भंडारण की अवस्था में प्याज में अंकुरण रोकने के लिए मौलिक हाइड्राजाइड की 2500 पार्ट पर मिलियन का छिड़काव करते हैं, पर मिलियन छिड़काव किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पादप वृद्धि तत्व जो अंगूर के फल को बढ़ाने में सहायक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोष्णीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सही शस्य परिस्थितिकी क्षेत्र को बतलाइए जिसमें जनसंख्या का अधिकतम घनत्व हो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य मैदानी क्षेत्र। भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 500 से 750 मिली वर्षा की रेंज में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार की प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होनी चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याज का पीला रंग निम्न पिगमेंट के कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्यूरसटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेब के फल में खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिट्टी में जैविक पदार्थ का काम उपयुक्त सभी है दोस्तों, पोषक तत्व प्रदान करना, सूक्ष्म जीवों को कार्यरत करने के लिए शक्ति प्रदान करना, पानी रोकने की क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट है, किसमें ब्लॉन्चिंग किया जाता है? तो ब्लॉन्चिंग की क्रिया फूल गोभी में होती है। नेक्स्ट है, आम में परागण किसके द्वारा होता है? तो आम में परागण घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेती करने की विधि में महत्वपूर्ण मृदा में खनिज कणों को प्राप्त करना, फसल चक्र यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फसल चक्र को अपनाकर मृदा कणों का विकास आसानी से किया जा सकता है, इससे भूमि उपजाऊ बनी रहती है। नेक्स्ट है, आम के बीजों की अंकुरण क्षमता बनी रहती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 से 11 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लवण सहनशील फसलें इनमें से कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जौ और कपास। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको बताना है दोस्तों इनमें से, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, प्राचीनतम फसल इनमें से कौन सी है? तो गेहूं प्राचीनतम फसल मानी जाती है। नेक्स्ट है, कीटनाशी विशेष रूप से प्रभावित करता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नाड़ी प्रणाली को। नेक्स्ट है, मृदा संरचना में सुधार होता है, तो मृदा संरचना में सुधार सुपर फास्फेट के प्रयोग से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडोसल्फान है एक, इनमें से आपको बताना है क्या है? कीटनाशी है, उर्वरक है या खरपतवार नाशक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटनाशक है। नेक्स्ट, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है, तो भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, जिगर के मरीज़ के लिए सबसे अच्छा फल इनमें से कौन सा है? आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पपीता। पपीता में पपेन नामक एंजाइम होने के कारण यह पाचन हेतु उपयोगी है और जिगर के मरीजों हेतु फायदेमंद है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे 120 क्वेश्चंस आपने इस क्लास में सॉल्व किया। यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रैक्टिस सेट था, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 10। तो आप लोगों को यदि क्लास पसंद आ रही है
तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।